ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022 के दरमियानी शब माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के वाकये की जांच का नतीजा मंजर आम पर लाने की मांग की गई है। जम्मू के एक मुकीम एडवोकेट शेख ने इस हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है। उस वक्त मची भगदड़ में 12 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। अर्जीगुजार शेख शकील ने अदालत से गुजारिश की है कि वो वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की हुकाम को हिदायत दे। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को मुकर्रर की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है वो श्राइन बोर्ड अथॉरिटीज़ को और जम्मू कश्मीर सरकार को आदेश जारी करे कि वो जो 3 मेंबर पैनल का गठन किया गया था 1 जनवरी 2022 को LG साहब के द्वारा, जिस पैनल को 7 दिन का वक्त दिया गया था कि वो असर्टेन करे कि काजेज़ क्या थे, वजूहात क्या थे जिसकी वजह से ये स्टैम्पीड हुआ और किन लोगों की ये मैं कहूँगा कि नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये सानिया हुआ। और साथ में उस पैनल को SOPs भी सजेस्ट करने थे। लेकिन आप देख लीजिए 9 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने नहीं आई। हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का और एडिशनल एडवोकेट जनरल रमन शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर सरकार के हैं, उन्होंने खंडपीठ से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे टाइम दे दीजिए, हम एक कंप्रीहेंसिव रिप्लाई जो है वो उसको फाइल करेंगे। इसके अलावा जो श्राइन बोर्ड के एडवोकेट हैं आदर्श शर्मा जी, उन्होंने भी हाई कोर्ट से गुजारिश की कि हम भी अपना जो एफिडेविट है वो लेकर आएंगे। एडवोकेट डिप्टी एडवोकेट जनरल KDS कोतवाल जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी पेश हो रहे थे, उन्होंने भी हाई कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की और हाई कोर्ट ने जो रमन शर्मा जी हैं जो सरकारी वकील हैं, उनको कहा है कि आप जम्मू कश्मीर सरकार से इस मामले पर इंस्ट्रक्शंस भी लें और जो तारीख आइंदा है 28 अक्टूबर 2022 को जो भी आपका पक्ष है वो आप खंडपीठ के सामने रखें। बिझामा के इलाके में तेंदुए के जरिए एक नाबालिग लड़की की हलाकत के 6 दिन बाद धनी सेदा ऊडी के मोलीनाग महक जंगलाती इलाके में कल शाम एक जंगली जानवर ने 7 साला लड़के को मार डाला। इन वाकयात से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है और वो अपने बच्चों की जानों की हिफाजत के लिए बेबस नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सात साला अली हसन की मां अपने 2 बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए पड़ोसी के एक नीम रोशन कमरे में बेहरकत बैठी हुई है, जो एक लफ्ज भी बोलने से कासिर है। वो गहरे सदमे में है क्योंकि उसके बड़े बेटे 7 साला अली हसन को इस मकाम से 2 किलोमीटर दूर उसके घर के करीब कल शाम एक तेंदुए ने उठा लिया। उसके वालिद अब्बास हसन ने बताया कि पलक झपकते ही तेंदुआ झाड़ियों से नमूदार हुआ और उसके बेटे को ले गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सख्त कोशिशों के 2 घंटे बाद बच्चे की लाश मिली। मेरा जो दिल है वो ही जानता है, मेरा बच्चा मेरे साथ में था। एक कदम के फैसले पे मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे पीछे था। मैंने देखा आगे की तरफ, मुझे पता है मेरे साथ है। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बच्चा नहीं था। जब मेरा बड़े वाला जो लड़का है यहीं पे है, ये है, ये रोता हुआ उधर से आया, वापस रोता हुआ वापस आया, मुझे बोला पापा लड़के को चीता ले गया। इस साल के दौरान ऊडी सब डिवीजन में ये 6ठा वाकया है जिसमें तेंदुए ने 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया। 2 माह कबल महकमे वाइल्ड लाइफ ने दवारा बोनियार के इलाके में एक आदमखोर तेंदुए को 1 हफ्ते के अंदर 2 बच्चों को हलाक करने के बाद उसे मार गिराया। इन वाकयात से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया है और वो बेबसी से मुतल्लिका महकमे और सिविल इंतजामिया की तरफ देख रहे हैं। सर ये हम लोगों की बदनसीबी है, हमारे बच्चे स्कूल आ जा नहीं सकते हैं, लोगों में काफ़ी खौफ और हरासत पाया जा रहा है।
तो जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि बुलंद बांग दावे कर रही है कि हम इसको मार रहे हैं, इसके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे हालात वो नहीं बता रहे हैं। तो देखो वहाँ पे अभी 16 घर है, लेकिन उनकी कोई भी वहाँ पे हेल्प के लिए नहीं आया। एक बात, दूसरी बात ये है कि अभी जो हुआ हो गया, लेकिन अभी ये तो सोचना है बाकी जो वहाँ पे घर हैं, उनके बच्चे हैं, वहाँ से स्कूल आते हैं बच्चे। अभी तो ये डर की वजह से तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकला है रात को। जो बंदे निकले थे वो यहाँ पहुँच गए। लोगों का कहना है कि इस इलाके में 10 के करीब तेंदुए घूमते नजर आते हैं और अगर कार्रवाई शुरू न की गई तो मुस्तकबिल में मजीद हलाकतें हो सकती हैं। बीजेपी लीडर मुश्ताक नौशहरी ने तेंदुए को हलाक करने और मुतासरा खानदान की मदद की वकालत की। देखिए, रात को कोई 6 बजे का वाक़ा हुआ है। ये एक पहला वाक़ा नहीं है, ऐसे ही 8-9 वाक़ा हो गए यहाँ इस पहाड़ी एरिया में। और यहाँ पर आकर के जो मैंने देखा, निहायत ही गरीब है ये, इसका बाप, इस बच्चे का बाप, इनका कोई गुजारा नहीं है। मैं हुकाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको भरपूर मुआवजा इसका मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 से फोन पर बात करते हुए शुमाली कश्मीर के वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहम्मद मकबूल बाबा ने कहा कि उन्होंने पहले ही 4 टीमें इस इलाके में रवाना कर दी हैं, जिनके पास ट्रैंक्विलाइजर गन और पिंजरे हैं। उन्होंने कहा कि ये इलाका बहुत दूर है और बुलंदी पर वाक़ है और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी चरवाहे शाम से पहले अपने घर में वापस आ जाएं और अपने बच्चों का ढेर सारा ध्यान रखें। बाबा ने मजीद कहा कि महकमे ने इस आदमखोर तेंदुए को मारने की सिफारिश आला हुकाम से की है। महज 6 दिनों के अंदर अंदर आज उड़ी के दनी सैदा गांव में 7 साला मासूम बच्चा तेंदुए का फिर से शिकार हो गया। इस वाक़े से इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है और लोग अपने मासूम बच्चों की सलामती को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं। लोगों का मुतालबा है कि सरकार इंसानी जानों को मजीद ज़ाया होने से बचाने के लिए इन आदमखोर तेंदुओं को मार गिराने के अहकामात सादिर करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए उड़ी से मैं सज्जाद हुसैन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। 16